वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम हल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 में ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करने चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है। तो लेट A and B be 2/3 मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स A और B ये 2/3 मैट्रिक्स हैं, इसके ऑर्डर ये वाले हैं। एंड लेट C and D be 2 स्क्वायर मैट्रिक्सेस, और मैट्रिक्स C और मैट्रिक्स D जो है ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यानी 2/2 हैं। Which of the following matrix equations are defined? इनमें से ये जो नीचे हमें क्वेश्चन 1 a प्लस बी, क्वेश्चन 2 b प्लस डी, क्वेश्चन 3 a माइनस 2c, क्वेश्चन 4 7c प्लस 2d, इन क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो डिफाइंड हो सकते हैं या उनका हल निकल सकता है। तो फॉर दोज विच आर डिफाइंड, इनमें से जिनका हल निकल सकता है, गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, तो उनमें से जो मैट्रिक्स हैं उनका डायमेंशन यानी ऑर्डर भी लिखनी है। तो चलो इसका सलूशन मालूम करते हैं। अब यहाँ देखें, पहले इससे कि हम ये क्वेश्चन हल करना चाहें या हम बता सकें कि ये हल हो सकते हैं या नहीं, तो इसके हम ऑर्डर या डायमेंशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखें डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास यहां दिया गया है 2/3, तो इनका जो ऑर्डर है वो है 2/3। अच्छा, फिर इसी तरीके से डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 2/3। अब C की तरफ आते हैं, तो डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, वो है 2/2, और फिर डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 2/2। अब ये हमारे पास ऑर्डर आ गए हैं, और हमने इस रोज में ये सब कुछ पढ़ा हुआ था कि जिनका ऑर्डर द सेम होगा, जैसे कि A में 2/3 है, B 2/3 है, तो ये दोनों आपस में जमा भी हो सकते हैं, मनफी भी हो सकते हैं। इसी तरीके से C और D का ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों आपस में जमा भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं है, यानी मतलब A जो है ना C के साथ या B D के साथ, ये हमें किसी भी सूरत में न जमा हो सकते हैं और न ये माइनस हो सकते हैं। तो अब देखते हैं हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, तो चलो इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन 1 में है A प्लस B, तो अब A प्लस B these matrices can be added, अब ये क्यों ऐड हो सकते हैं? बिकॉज, इसलिए बिकॉज both matrix A and B have the same order, that is 2/3। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने हल किया और हमें मालूम हुआ कि ये हल हो सकते हैं क्योंकि इनका जो डायमेंशन है या इनका जो ऑर्डर है
वो है 2/3। अब हम आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 जो उन्होंने दिया है कि b प्लस डी ये डिफाइन हो सकता है या इनका हल निकल सकता है या नहीं। तो हम चूंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये जो b है तो इसकी डायमेंशन वो क्या है 2/3 है और d की जो डायमेंशन है वो है 2/2। जब इनका डायमेंशन सेम नहीं है यानी b जो है ना b हमारे पास इज इक्वल टू ये क्या है ये है 2/3 और d जो है ये हमारे पास इसका जो डायमेंशन है वो क्या है 2/2। अब इनका डायमेंशन सेम नहीं है तो वी कैन से कि b प्लस d matrices can not be added। ये दोनों ऐड नहीं हो सकते बिकॉज वजह क्या है इनका बिकॉज द ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू ये है 2/3 एंड the order of d is equal to 2/2 which is not the same। यानी इसके लिए ये हमारे पास जो शुरू में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर द सेम होगा तो ऐड हो सकेंगे, ऑर्डर द सेम नहीं होगा तो ये ऐड नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पे ये भी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है तो इसमें है हमारे पास 3a माइनस 2c। अब यहाँ पे जो a का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ a जो है यहाँ पे हमने दिया है इसका जो डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a जो है ये हमारे पास 2/3 और डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ c जो है ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ c इज इक्वल टू ये हमारे पास 2/2। अब यहाँ पे b इन दोनों का अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ c दे आर नॉट द सेम, वो एक जैसे नहीं है। जब ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि 3a माइनस 2c कैन not be subtracted or solved because their order is not the same। इनका जो ऑर्डर है वो the same नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 7c प्लस 4d और यहाँ पे जो c का ऑर्डर है वो क्या है वो है 2/2 और जो d है d का जो ऑर्डर है वो भी है 2/2। सो वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि 7c प्लस 4d कैन बी सॉल्व्ड। इनको हम हल कर सकते हैं बिकॉज वजह क्या है बिकॉज बोथ मैट्रिक्स C and D have the same order, दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए इनको हम हल कर सकते हैं। उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आ चुकी है। डियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर एज इंडिकेटेड के जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास वहां पे
जो रियल नंबर दिया गया है उसमें इसको मल्टीप्लाई करें। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं। बाय 2 इनको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या है, हमें दिया गया है कि a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स A हुआ। अब मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो A बन जाएगा 2A इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3, तो 2A हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2A इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो होगा 2 4 एंड 6, ये हमारे पास आया 2A। इस तरीके से हम किसी भी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसका जो आंसर आएगा वही हमारे पास रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं और यहाँ पे लिख के दिया गया है कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स B A B C D E F बाय P, और यहाँ पे जो P है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। P बिलोंग टू R, R मीन रियल नंबर, तो ये P हमारे पास एक रियल नंबर है। तो इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं, लेट सोल्यूशन B। इसका सोल्यूशन क्या होगा, वो ये होगा कि B इज इक्वल टू A B C D E एंड F, ये हमारे पास D हुआ। अब इसको P के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास P B हो जाएगा, P B इज इक्वल टू P जरबे, ये होगा A B C D E F। तो ये P भी हमारे पास आ जाएगा, P B इज इक्वल टू, ये आ जाएगा P A P A, ये हो जाएगा P B, ये हो जाएगा P C, ये हो जाएगा P D, ये हो जाएगा P E, और ये इट विल बिकम P F। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि P को जब हमने B के साथ मल्टीप्लाई किया तो पहले हमने इसको इसके साथ बाहर लेकर उसको मल्टीप्लाई किया, फिर ये हर एक एलिमेंट के साथ अलग-अलग से मल्टीप्लाई हुआ। P जो है ना A के साथ मल्टीप्लाई होके P A बन गया, P B के साथ मल्टीप्लाई होके P B बन गया, P C के साथ मल्टीप्लाई होके P C बन गया। इसी तरीके से P जो है ना हमारे D के साथ मल्टीप्लाई होके P D, P जो है ना हमारे ये E के साथ मल्टीप्लाई होके P E बना, और P जो है F के साथ मल्टीप्लाई होके P F बना। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स B था ये P के साथ मल्टीप्लाई होके ये इनका जो रिजल्टेंट आंसर था, सोल्यूशन था, ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड अ मैट्रिक्स X सच दैट 4x is equal to 1 2 1 4 2 3 -1 9 and 7। तो ये हमारे पास बराबर है 4x की। तो सोल्यूशन में है कि 4x is equal to, ये है 1 2 1 4 2 3 -1 9 and 7। अब हम चूंकि x मालूम करना चाहते हैं तो हम ये लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, मल्टीप्लाई
multiply both sides by 1/4, तो 1/4 में मल्टीप्लाई कर लो तो 4x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1 2 1 4 2 3 and -1 9 7। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो के हमारे पास आएगा x, तो इससे हमारे पास x आया, और 1/4 हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरीके से 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1, या यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4, 4 में हम कर सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4। इसी तरीके से 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 1/4 मल्टीप्लाई बाई -1, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 9 and 1/4 multiplied by 7। अब इसका हल निकालते हैं तो x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 4, तो ये आ जाएगा 1/4, ये 2/4 आ जाएगा, 2 1 2 एंड 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 1, तो 1/4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 1 4, 4/4, ये आ जाएगा 2 1 2, तो 2/4, ये आ जाएगा 3 1 3, 3/4। सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो -1/4, और 9 1 9, 9/4। इसी तरीके से 1 1 7, 1 1 7/4। अब यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास 1/4, अब 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/4, और 4 1 4, 4 1 4, so it will become 1. Similarly to 1 2, 2 2 4, so it will become 1/2, and it will become 3/4, and it will be -1/4, और ये भी मुख्तसर नहीं हो सकता तो 9/4, एंड ये भी नहीं हो सकता तो 7/4। तो अब हमारे पास जो x है, तो x हमारे पास इसके एलिमेंट आ जाएंगे 1/4, 1/2, 1/4 and 1 1/2, 3/4, -1/4, 9/4 and 7/4. So it will be the answer of the question.